Good morning, students. We are going through the most important chapter of biology, that is reproduction of animals or reproduction in animals. We have studied how does the fertilization takes place, how does the embryo develops into the uterus. The most important questions that we have to keep in mind, that is where does the fertilization takes place and where does the डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस. दोनों चीज में डिफरेंस है. हम लोग कंफ्यूज होते हैं क्या कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट, ऑलवेज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैरिड इन द ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब एज वी कैन से. तो फर्टिलाइजेशन कहां पर हो रहा है? फर्टिलाइजेशन होता है बेटा ओविडक्ट में. कहां पर होता है? ओविडक्ट एंड we can say fallopian tubes of the female reproductive organ. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो पार्ट है fallopian tubes, उसके अंदर क्या होता है आपका? उसके अंदर होता है क्या? फर्टिलाइजेशन. आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द डिप्लॉइड सेल विल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड द जाइगोट. ये पढ़ा है हम लोगों ने. जाइगोट इज द डिप्लॉइड सेल. डिप्लॉइड सेल हैज 46 क्रोमोसोम्स. इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स 46 chromosomes, it means it has 2 sets of chromosomes. कितने सेट? 2 sets of chromosomes it has. ये कहां से आ रहा है बेटा? ये आ रहा है गैमेट से. देखो क्या है कि पेरेंट देन गैमेट्स. इस पेरेंट्स को हम लोग गोनेड बोल सकते हैं. गैमेट्स एंड देन दे विल फॉर्म. यहां पर भी क्या होगा? मेल गोनेड. ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है. मेल गोनेड एंड फीमेल गोनेड्स. फीमेल गैमेट. यहां पर क्या बन जाएगा आपका? जाइगोट. क्या बन जाएगा? जाइगोट. दीज आर एन. इट इज हैप्लॉइड. इट इज ऑल्सो हैप्लॉइड सेल, बट इट इज डिप्लॉइड. डिप्लॉइड व्हाई? बिकॉज इट इज कमिंग विद द बोथ कैरेक्टर्स, फीमेल पेरेंटल कैरेक्टर्स, फीमेल एंड मेल. दोनों के कैरेक्टर्स के अंदर कंपाइल होकर आ रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज डिप्लॉइड. हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड. एन का मीनिंग होता है 23 क्रोमोसोम्स. इट मींस वन सेट ऑफ क्रोमोसोम. दिस एन इज आल्सो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम. तो हियर इज 2n. इट इज 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द ह्यूमन बीइंग्स. आ रही है बात समझ में? ठीक है. तो ये जो सेल आई, दैट इज द डिप्लॉइड सेल एंड दिस जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइज्ड एग. क्या बोल दिया हम लोगों ने इसको? फर्टिलाइज्ड एग. अब इसके अंदर क्या होगा? सेल डिवीजन होना स्टार्ट होगा. क्या होगा? सेल डिवीजन होना स्टार्ट होगा. आफ्टर द डिवीजन दे विल ग्रो. द सेल्स विल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो. ये किस में बदल जाएगी? एम्ब्रियो में. एंड दिस एम्ब्रियो इज एम्बेडेड टू द प्लेसेंटा. एम्बेडेड टू द प्लेसेंटा. ये एम्ब्रियो जाइगोट कहां से अटैच हो जाएगा? ये इट विल गोज फॉर द प्लासेंटा. प्लेसेंटा की जो यूट्रस की जो वॉल होती है, इनर यूट्रिन वॉल, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा. और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनर यूट्रिन वॉल. दिस वॉल इज दिस जाइगोट विल एम्बेडेड टू द प्लेसेंटा इन द यूट्रस. जो फीमेल का जो यूट्रस है, उस यूट्रस के अंदर दैट जाइगोट विल बी एम्बेडेड, अटैच हो जाएगा फॉर द न्यूट्रिशन. ठीक है. आप लोगों ने देखा होगा जब छोटा बच्चा जानवरों का भी या फिर या ह्यूमन बींग्स में जो बच्चा जन्मता है, उसका जो नेविल होता है दैट इज कनेक्टेड विद द स्किन. एक रज्जू जुड़ा, एक फाइबर के साथ जुड़ा होता है. वो एक धागे नुमा संरचना. या फिर हम लोग बोलते हैं कि जानवरों का जो बच्चा जन्मता है तो उसकी जो नेविल होती है उसके साथ में एक मांस का टुकड़ा लटका होता है. दैट इज प्लेसेंटल पार्ट. वो क्या है? प्लेसेंटा पार्ट है. दैट इज कनेक्टेड विद द फीमेल. उस फीमेल के किससे जुड़ा हुआ? इनर यूट्रिन वॉल से. दैट प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन. अब फंक्शन क्या है प्लेसेंटा का? इट प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. आ रही बात में? प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. क्यों? क्योंकि जो भी मां खा रही है दैट न्यूट्रिशन विल गोज टू द चाइल्ड दैट इज डेवलपिंग इनटू हर यूट्रस. उसके यूट्रस में जो गर्भ पल रहा है उसको न्यूट्रिशन इससे मिलता है. आ रही है बात समझ में? थ्रू द ब्लड. ब्लड से अटैच है भाई. वो चीज कोई खाता थोड़ी है वो. तो उसका जो ब्लड है वो फीमेल जो माँ है उसके ब्लड से ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना. उसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसके ब्लड में जा रहा है क्योंकि ब्लड की सेल्स की तरह काम कर रहा है वो. ठीक है. तो टुडे विल डिस्कस
आपको पता लग गया होगा, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इन द यूट्रस। ठीक है, भूलना नहीं है। ठीक है, टुडे विल डिस्कस टाइप्स ऑफ द फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हो रहा है बेटा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया था, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइज करना, मिक्स होना, द प्रोसेस ऑफ द, या फिर हम लोग बोलेंगे द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गोनेड, सॉरी फीमेल गैमेट्स, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मैंने आपको बताया था फीमेल गैमेट इज द एग एंड मेल गैमेट इज स्पर्म। इन दोनों की मिक्सिंग से क्या बन जाएगा बेटा? जाइगोट बनेगा, दैट इज एम्ब्रियो, फर्टिलाइज एग, सॉरी फर्टिलाइज एग। इट विल गोज फॉर द यूट्रस, एम्ब्रिड हो जाएगा। एम्ब्रिड होने के बाद आफ्टर सम टाइम वी कैन आइडेंटिफाई द बॉडी ऑर्गन्स, और जिस कंडीशन में हम लोग बॉडी ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज फोइटस। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फोइटस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फोइटस बोलेंगे। आफ्टर द कंप्लीट प्रेगनेंसी पीरियड द न्यू बेबी विल बोर्न। आफ्टर दैट फ्यूजन हम लोगों, अब ये प्रोसेस जो हो रही है इन द ह्यूमन बीइंग्स, इट ऑलवेज अकर्स इन द इनसाइड ऑफ द बॉडी, और बॉडी के अंदर हो रहा है भाई, मदर के यूट्रस के अंदर हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई द फर्टिलाइजेशन ऑलवेज हैव टू टाइप्स। फर्स्ट इज आउटसाइड द बॉडी, दैट इज एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल, सेकेंड वन इज एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल that always takes place in the body, external that always takes place outside the body, outside the body। इसकी कुछ प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा। इंटरनल मैंने अभी आपको बताया, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन whenever the egg and the sperm will fuse with the egg, sperm and egg will fuse in the oviduct and it will moves to the uterus for the development। उसके अंदर डेवलप हो गया। क्या होता है कि जो आपके हैन है, मुर्गी जो है, उसकी जो बॉडी है उसके अंदर क्या होता है कि जाइगोट जो बनता है उसमें बहुत ज्यादा क्या होता है? डिवीजन होता है। फर्टिलाइजेशन कहां पर हो रहा है? ओविडक्ट में, और ओविडक्ट के अंदर ही क्या बनता है? उसका एग बनता है। ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है। व्हेनेवर इट लेज द एग, जब वो एग बन जाता है उसके बाद में वो क्या करती है? उसको बाहर की तरफ ले करती है, और ले करने के बाद उसको वो आप लोगों ने देखा होगा कि वो उसके ऊपर क्या करती है? सिट करती है, बैठती है कुछ टाइम तक। व्हाई? बिकॉज इट विल वार्म द प्रोटोप्लाज्म इनसाइड द एग। उसका जो एग का जो मटेरियल है, जो बच्चा अंदर है, उसको क्या चाहिए बनने के लिए? गर्मी की जरूरत होती है, और दैट विल बी गिवन बाय द बॉडी। तो वो क्या करती है? उसके ऊपर बैठ जाती है। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलता है? गर्मी मिल जाती है, और वो एग पक जाता है। उसके अंदर से क्या निकलता है? एक चिक निकलता है, मतलब छोटा बच्चा निकलता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बताया, लाइक द ह्यूमन बीइंग्स, व्हेनेवर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। क्या बोला? जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, अगर वो अंदर ही हो, बॉडी के अंदर हो, तो दैट इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। व्हेनेवर इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, इट इज नोन एज एक्सटर्नल। अब क्या कौन सी कंडीशन है भाई? वन थिंग इज IVF। देखिए क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं इन सिटू, एंड दिस वन इज नोन एज इन विट्रो। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब बात कर रहे हैं हम लोग ह्यूमन बींग्स के IVF की। सपोज करो सम वन कपल इज सफरिंग विद द, उसके अंदर क्या है कि उनके कोई बच्चा नहीं है। सपोज कीजिए कि उसकी जो मदर है स्टेराइल है, वो नहीं कर पा रही है प्रेगनेंसी कंसीव,
तो व्हाट इज द मेथड टू बी कंसीव द प्रेगनेंसी? यहां पर क्या होगा? आईवीएफ इज द टेक्नोलॉजी। आईवीएफ क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन तो होगा किसका? स्पर्म एंड एग का, दोनों क्या बनाएंगे? मिक्स होंगे, बट दिस प्रोसेस विल टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी इन द ग्लास वेयर्स। कहां पर होगा भैया? ग्लास वेयर्स में, लाइक ए टेस्ट ट्यूब, लाइक ए टेस्ट ट्यूब। अब बताओ सर होगा कैसे? ठीक है, फर्टिलाइजेशन ही करवाना है इन विट्रो, आउटसाइड द बॉडी। द sperm of the favorite male will collected egg from the ovaries of female। जो भी मुझे, जिस मदर का मुझे एग चाहिए और जिस फीमेल का मुझे एग चाहिए, या फिर जिस मेल का मुझे स्पर्म चाहिए, उन दोनों के मुझे क्या करना है? स्पर्म्स और एग्स को कलेक्ट करना है। एंड देन एवर वी हैव टू प्लेस इनटू द टेस्ट ट्यूब। उसको कहाँ पर रखना है? रिक्वायर्ड मीडियम प्रोवाइड करना है, और रिक्वायर्ड मीडियम में उसको किस में रखेंगे हम लोग? किस में रखेंगे? टेस्ट ट्यूब में। किस में रखेंगे? टेस्ट ट्यूब में। आफ्टर सेल डिवीजन, व्हेनेवर द कंडीशन ऑफ 32 सेल्स, कौन सी सेल्स? 32 सेल्स। उसके अंदर कितनी सेल्स बन जानी चाहिए? 32 सेल्स बन जाए, और 32 सेल्स बनने के बाद इट विल बी इम्प्लांट। क्या करता है? इसका इम्प्लांटेशन होता है। उसको कहां पर रखा जाता है? बाय सम मेथड और बाय द इंजेक्शन, जो भी मेथड डॉक्टर के पास होती है। उसके बाद क्या करता है? वो इंसेमिनेशन करता है। एक तरह से वो उस मदर के यूट्रस के अंदर इस पूरा जो जाइगोट बनेगा, 32 जो सेल्स हैं, उसका जाइगोट जो है दैट इज इम्प्लांटेड टू द मदर्स यूट्रस। उसकी मदर के यूट्रस में उसको इम्प्लांट कर देते हैं, और आफ्टर द कंप्लीट ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड एक बच्चा जन्मता है। फर्टिलाइजेशन कहां पर हुआ? फर्टिलाइजेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, बट यहां पर क्या है? आउटसाइड द बॉडी हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आ रही बात समझ में? फर्स्ट इंडियन लेडी दैट इज बोर्न विद द IVF टेक्नोलॉजी और टेस्ट ट्यूब मेथड इज नोन एज दुर्गा अग्रवाल। आ रही बात समझ में? कौन थी? दुर्गा अग्रवाल, जो टेस्ट ट्यूब बेबी थी फर्स्ट। ठीक है, ये इंडिया की बात है। अब आईवीएफ हो गया। आईवीएफ के बाद में क्या है? यहाँ पर क्या होता है? आईवीएफ की टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर हम लोग फीमेल और मेल के दोनों की जो गैमेट्स हैं उनको क्या करते हैं? लोग मिक्स करते हैं। उनको मिक्स करने के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है आउटसाइड द बॉडी। भाई टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इनटू द यूट्रस। कहां पर हो रहा है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विल टेक्स प्लेस इन द यूट्रस। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ? तो कंडीशन क्या है कि सपोज कीजिए एक्सटर्नल कंडीशन, जैसे मान लीजिए हम लोग कर रहे हैं फ्रॉग, फिश, स्नेक, हाउ दे विल प्रोड्यूस द बेबीज, या फिर छोटे बच्चे उनके कैसे जन्मते हैं भाई? अब देखो बात ऐसी है, ऑल दीज आर ओविपेरस, और दीज आर ओविपेरस, दे विल डिस्कार्ड देयर फीमेल गैमेट्स ऑनटू द वाटर। ठीक है, फिश और फ्रॉग क्या करते हैं? जब फीमेल जो होती है दैट विल डिस्कार्ड, दैट विल रिलीज द एग्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। कौन सी सरफेस के ऊपर? वाटर की सरफेस के ऊपर फीमेल जो होती है अपने एग्स को क्या करती है? रिलीज आउट करती है। एंड द मेल विल सिट्स ऑन द एग्स। मेल क्या करता है? अपने जो एग्स फैले होते हैं वहां पे उनके ऊपर जाकर क्या करता है? अपने स्पर्म्स रिलीज करता है। आफ्टर some time the eggs form the zygote, larva, then after larva के बाद में tadpole के बाद में adult frog। अब क्या होता है कि इनके adult frog होने के साथ क्या होती है? एक मेथड जुड़ी होती है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। दैट प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। दैट प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस है। मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस है, इस मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है? द ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ tadpole टू द अडल्ट फ्रॉग। किसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? जो टेडपोल था, एग्स के क्या बनता है? टेडपोल्स बनते हैं। उन टेडपोल्स में क्या होता है? वो टेडपोल जो है लाइक द स्पम की तरह ही क्या होते हैं? एक तरह से कोमा शेप्ड होते हैं, ठीक है। टेडपोल की तरह, ये टेडपोल फ्रॉग की तरह होता है, सॉरी उल्टा बोल गया है। स्पम्स की तरह होते हैं टेडपोल्स, जिनमें टेल होती है और हेड होता है। आफ्टर सम टाइम जो सेल्स और ज़्यादा डिवाइड होगी तो जो टेडपोल्स विल ट्रांसफॉर्म इनटू द फ्रॉग, और फ्रॉग में जब ट्रांसपोर्ट हो गया दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। अब आप लोग बोलेंगे सर डज इट टेक्स प्लेस इनटू द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो? ह्यूमन बींग्स में भी ऐसा होता है क्या? यस, मेटामॉर्फोसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस इनटू द female, sorry, always takes place in the human beings also. It is carried, it takes place in the human beings also. It takes place in the human beings also. इस कंडीशन में क्या होगा? मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होगी। आई बात समझ में? क्वेश्चन क्या आता है कि मेटामॉर्फोसिस टेक्स प्लेस इन द फ्रॉग, ओके, हाउ, विच टाइप ऑफ हार्मोन्स आर हेल्पफुल इन द मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि दो प्रोसेस होती है, सॉरी दो हार्मोन्स होते हैं दैट विल हेल्प इन द मेटामॉर्फोसिस, फर्स्ट वन इज थायरोक्सिन, एंड सेकंड वन इज प्रोलैक्टिन। आई बात समझ में? कौन कौन से हार्मोन्स है? थायरोक्सिन ऑलवेज रिलीज्ड बाय द या प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है बेटा? थायराइड ग्लैंड। एंड थायरोक्सिन हार्मोन ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड इन द सफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आई बात समझ में? आयोडीन मटेरियल इज essential for the formation of thyroxine by the thyroid gland। आ रही है बात समझ में? थायरोडिन अगर मान लीजिए, जब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, उसका जो स्पर्म एग है या फीमेल का जो इसमें जो एग्स बन रहे हैं, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस जो हो रही है, फॉर दैट आयोडीन इज इसेंशियल। आ रही है उसमें? इसका मतलब ये हुआ whenever the female frog lays the egg in the water that is lack of water, sorry that is lack of iodine। अगर ऐसे पानी के अंदर वो एग देती है या अंडे रिलीज करती है जहां पर आयोडीन है ही नहीं, तो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस जो होगी दैट विल बी स्टॉप, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस नहीं होगी। लॉजिकल इज आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द मेटामॉर्फोसिस। आ रही बात समझ में? आयोडीन is the essential component of the thyroid, ठीक है। इस थायराइड की एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? आयोडीन की। आयोडीन है तो थायराइड अपना फंक्शन करेगा क्या? टू रिलीज द थायरोक्सिन हार्मोन। इसका मैं फंक्शन आपको बता देता हूं। थायरोक्सिन हार्मोन का फंक्शन मैं आपको बता देता हूं। थायरोक्सिन क्या करता है? थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? थायरोक्सिन जो एग प्रोडक्शन है उसको बढ़ाता है। आगे सुनिए, थायरोक्सिन क्या करता है? एग प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और उस थायरोक्सिन के प्रोडक्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? आयोडीन की। आई बात समझ में? थायरोक्सिन की जो प्रोडक्शन है उसके लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? आयोडीन की। मैंने आपको बता दिया है फ्रॉग के बारे में, ठीक है। वन मोर थिंग इज दैट ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स, मैं भूल गया था इसको, दैट्स व्हाई आई हैव सीन द बुक। ओविपेरस and viviparous, very much easy। oviparous, ovi means ova or egg, these are the egg laying animals। समझ रहे हैं? oviparous animals, the animals that lay the eggs
and do not give birth to young ones. The animals that lays the egg and do not give the birth to young ones. अपने बच्चों को जन्म वो नहीं देते, वो क्या करते हैं, एग ले करते हैं, लाइक द बर्ड्स, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स. ठीक है. आफ्टर द दीज आर ओविपेरस. क्या होता है इनको, क्या बोलते हैं हम लोग, ओविपेरस एनिमल्स. विविपेरस जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, द एनिमल्स that directly give the birth to the young one and do not lay the eggs. Do not lay the eggs. Do not lay the eggs. आई बात समझ में. यहाँ पर क्या होता है, ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं, लाइक द ह्यूमन बींग्स, काउ, गोट, जो भी आपके मन में आ रहा है. ठीक है, ये चीज हमको पता करनी थी. और दिस चैप्टर इज टू मच इम्पॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ हायर क्लासेस. अगर हायर क्लासेस में हम लोग जनरल नॉलेज रखते हैं तो इन द 10th क्लास यू विल नॉट डिफिट. 10th क्लास में भी इसका क्या है, एक टॉपिक है, कंप्लीट चैप्टर है. तो वी हैव टू रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क टू मी. द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट, इट इज एडल्सेंस, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दिस चैप्टर. 9th चैप्टर जो आपका, दैट इज रिप्रोडक्शन, उसी के बेस पे क्या है आपका 10th चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड adolescence. Firstly we have to read reproduction carefully. Okay, if do you have any query then you will ask to me. That is enough for today. We will coming again with your exercises of this chapter. Okay, thank you, have a nice day.